नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। सरकार ने पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 को वापस ले लिया है। ध्यान रहे, वापस लिया है, इसे रद्द नहीं किया है। सरकार अब नए सिरे से इस बिल को संसद में लाने की तैयारी कर रही है। दरअसल बिल के प्रस्तावित मसौदे के कुछ हिस्सों को लेकर सिविल सोसाइटीज और विपक्ष ने बड़ा विरोध जताया था। इसके बाद इस मामले को जेसीबी को यानी कि पार्लियामेंट की एक संयुक्त समिति को भेज दिया गया था। पार्लियामेंट्री पैनल ने बिल में 81 संशोधन 12 सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को सौंप दी। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि जेसीपी की तरफ से इसमें क्या सुझाव आए थे, उन सुझावों को मानने की बजाय सरकार ने इसको वापस क्यों कर दिया। जो नया बिल आ रहा है, अब जो सरकार कह रही है वो कैसा होगा, उसमें क्या नई चीजें होंगी जो पुराने बिल में नहीं थी। तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा। बहुत खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं मेहमानों के साथ। आज के दौर में सरकार हो या निजी संस्थान, डाटा सभी के लिए किसी बड़े खजाने से कम नहीं है। लेकिन ये डाटा कितने सेफ और सिक्योर हैं, इसे लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। पर्सनल डाटा की खरीद फरोख्त और इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार ने पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया था। इसका मकसद डाटा के प्रोटेक्शन को कानूनी दायरे में लाना था। सरकार ने इस बिल को फिलहाल वापस ले लिया है। कारण साफ है कि जो खामियां बिल में पाई गई उसे दुरुस्त कर सरकार फिर से इस बिल को संसद में पेश करेगी। पहले समझना होगा कि सरकार ने बिल वापस क्यों लिया। दरअसल दिसंबर 2019 में जब सरकार ने पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को संसद में पेश किया था, तो इसे लेकर विपक्ष और सिविल सोसाइटीज ने बिल के कुछ हिस्से को लेकर आपत्तियां जताई थी। विपक्ष का आरोप था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को लोगों के पर्सनल डेटा तक पहुंच बनाने का बड़ा अधिकार मिलता है, जो ठीक नहीं है। जांच एजेंसियों को डाटा मालिक की सहमति के बिना भी उसके डाटा को एक्सेस करने के साथ डाटा प्रोसेसिंग करने की छूट को लेकर भी विरोध जताया गया था। साथ ही सरकारी एजेंसियों को प्रस्तावित कानून के प्रावधानों के दायरे से छूट देने पर विपक्ष का कहना था कि इससे सरकारी एजेंसियों को बेहिसाब ताकत मिल जाएगी, जिसका दुरुपयोग हो सकता है। वहीं निजी कंपनियों की ओर से उनके डेटा की तमाम जानकारियों को सरकार के साथ साझा करने पर भी आपत्तियां दर्ज की गई थी। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर जेसीपी को कुल 93 सुझाव मिले थे, जिसके आधार पर पार्लियामेंट्री पैनल ने बिल में 81 संशोधन और 12 सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। फिलहाल बिल की खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला लिया है। जानना जरूरी है कि जेसीपी ने अपने सिफारिशों में क्या कहा। सुझावों और सिफारिशों के मुताबिक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के दायरे में गैर व्यक्तिगत डाटा और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर द्वारा जुटाए जाने वाले डाटा को भी शामिल किए जाने की बात कही गई है। इसके दायरे में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही सुझावों में कहा गया है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारतीय डाटा को विदेश भेजे जाने पर रोक होनी चाहिए। साथ ही ने भारत में अपना ऑफिस खोलना जरूरी किया जाए। डाटा लीक होने पर दोषी कंपनियों पर 15 करोड़ तक का जुर्माना या फिर कंपनी से जुर्माने के तौर पर टर्नओवर का 4% रकम वसूलने का प्रावधान होना चाहिए। डाटा उल्लंघन के छोटे मामलों में जुर्माने की राशि 5 करोड़ या ग्लोबल टर्नओवर का 2% तय किया जाए। इसके अलावा डेटा लीक को लेकर कंपनी को 72 घंटों के भीतर जवाब देने के लिए बाध्यकारी बनाने का सुझाव दिया गया है। कंपनियों के लिए हर ग्राहक के अकाउंट को अनिवार्य तौर पर वेरीफाई करने की बात कही गई है। अपने सुझाव में जेसीपी ने यह भी कहा है कि डाटा संबंधी किसी विवाद की सुनवाई के लिए एक अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने के साथ इसे लेकर एक अथॉरिटी बनाई जाए। फिलहाल सरकार जेसीपी की सिफारिशों पर गौर करेगी और नए सिरे से पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल को लाएगी, ताकि डाटाबेस लाइफ के दौर में लोगों की निजता को कानूनी दायरे में रखते हुए इसे सेफ एंड सिक्योर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहले आज के मेहमानों का परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पीपी चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि चेयरमैन हैं जेसीपी के पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर जो बनाई गई थी। चौधरी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विराग गुप्ता जी, जो कि जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट भी हैं। विराग जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
और हमारे साथ कुछ देर में डॉक्टर माली भी जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। जब तक चौधरी सर हमारे साथ जुड़ते हैं, मैं विराग जी आपके पास ही आना चाहूँगा। आपकी पहली प्रतिक्रिया, सरकार ने क्या ये समझदारी भरा कदम उठाया है इस बिल को वापस लेकर? कहा यही जा रहा है सरकार की ओर से कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क के तहत नए बिल को लेकर के आएंगे। देखिए दीपक जी, डेटा कानून नहीं होने पर सरकार के ही विभिन्न मंत्री और सरकारी विभागों के अलग अलग तरीके से पिछले कई सालों से 3 बातें बोल रहे हैं। पहली बात ये बोली जा रही है कि डेटा कानून नहीं होने से डकैती बढ़ रही है। दूसरी बात बोली जा रही है कि देश की सॉवरेंटी, सार्वभौमिकता के लिए डेटा सुरक्षा कानून जरूरी है। और तीसरी बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए डेटा सुरक्षा कानून जरूरी है। चौथी बात है वो जनता की प्राइवेसी है जो सामने आती है। अब डेटा सुरक्षा कानून पिछले 4-5 सालों की जद्दोजहद के बाद जो बिल आया, अब उसको वापस लेकर के फिर नए कानून बिल लाने की बात हो रही है। अब ये 2 बातों पे डिपेंड करता है कि ये सही निर्णय है कि गलत है। पहला कि बिल नया कब पेश किया जाता है, और दूसरा उस बिल में क्या प्रावधान होते हैं। लेकिन फिलहाल देख करके ये लगता है कि एक शेर है कि कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, मरीज तो मर गया, बुखार देखते रहे। तो ऐसा तो नहीं है कि डेटा सुरक्षा कानून नहीं होने से डकैती पूरी खत्म हो जाए, डेटा का कोई औचित्य नहीं बचे और उसके बाद सरकार डेटा प्रोटेक्शन बिल आना और ऐसे समय में उसको वापस करना, आपको उस पर आपत्ति है। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ पीपी चौधरी सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर सबसे पहला सवाल जो सर हर कोई यही पूछ रहा है कि जेसीबी ने जब टेबल किया इस रिपोर्ट को, 78 आप लोगों की सिटिंग्स हुई सर, 190 घंटे आप लोगों ने आपस में चर्चाएं की, बड़ी वृहद चर्चा थी आप लोगों की, अलग अलग स्टेक होल्डर से आप लोगों ने बातचीत की, विचार मंथन आपस में किया। उसके बाद 81 संशोधन प्रस्तावित किए, 12 सिफारिशें दी, लेकिन बजाय इस पर अमल करने के सरकार ने ये बिल ही वापस ले लिया। तो क्या सरकार ने ठीक किया सर? सरकार का स्टेप बिल्कुल सही है। ये जो रिकमेंडेशन है उस पर अमल करने के लिए ही बिल वापस लिया है, क्योंकि आप देखिए कि रिकमेंडेशन 2 पार्ट में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जहाँ तक पार्ट 1 का सवाल है, पार्ट 1 में 12 रिकमेंडेशंस हैं और पार्ट 2 में 81 अमेंडमेंट हैं, उसको भी हम रिकमेंडेशन ही बोलते हैं। तो जो 12 रिकमेंडेशन हैं, उस रिकमेंडेशन जो हैं वो बिल के संबंधी होकर के इस तरह का लॉ लाने के लिए हैं जो कि इसमें इस लॉ पे बिना विड्रॉ किए नया लॉ ला करके उन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता था। तो ये जो जेसीपी जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ने इस तरह की जो 12 रिकमेंडेशन दी, उसमें ये भी कहा गया है कि इस तरह का कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क लाया जावे, क्योंकि ये जेसीपी नहीं कह दिया था। तो गवर्नमेंट के पास में इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी कि इसको विड्रॉ करें, और विड्रॉ करके जेसीपी की जो रिकमेंडेशन है उस रिकमेंडेशन के आधार पे जो 81 अमेंडमेंट हैं उनको इनकॉर्पोरेट करें, और 12 रिकमेंडेशन है उसके तहत में लीगल फ्रेमवर्क, चाहे उसको स्प्लिट करें लॉ में 2 पार्ट्स में। एक आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी कुछ प्रावधान डाले जा सकते हैं और कुछ प्रावधान जो है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में भी रखे जा सकते हैं। इस तरह से दोनों लॉ जो मुझे लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है और जो जिस हिसाब से रिकमेंडेशन है उस हिसाब से दोनों लॉ जो है वो साथ लाने का ऐसी मनसा बंडी है और साथ ही पास होंगे, क्योंकि एक लॉ एक बिल्कुल अलग चीज को डील करेगा। तो इस तरह की रिकमेंडेशन, क्योंकि उसमें जब हमारे पास ये बिल आया तो उस बिल में कुछ इस तरह की बातें थी कि जो कि वो कंप्लीटली आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वाले में जानी चाहिए जी। लेकिन क्योंकि हम इस बिल में नहीं दे सकते थे 81 रिकमेंडेशन पे, इसीलिए हमने 12 रिकमेंडेशन जो अलग रखा वो पार्ट 1 है
और पार्ट 1 को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के पास में, फिर मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन बता रहा हूं, पार्ट 1 को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिसमें 12 रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट के पास में, इस बिल को विड्रॉ करने के अलावा कोई अल्टरनेटिव मैं थोड़ा और बारीकी से, बिल्कुल गवर्नमेंट का राइट स्टेप, मैं और बारीकी से आपसे समझूंगा, लेकिन इस वक्त जो सर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि सर एपी शाह कमेटी रिपोर्ट को आए हुए 10 साल हो गए हैं, पुत्तुस्वामी जजमेंट जो आया राइट टू प्राइवेसी को लेकर उसको 5 साल हो गए हैं सर, 4 साल हो गए जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट आए हुए, उसके बावजूद इतना डीले, जो कहा जा रहा है कि इस वक्त हम सबसे बड़ा इंटरनेट मार्केट है दुनिया का और हमारे यहाँ एक बेसिक फ्रेमवर्क नहीं है टू प्रोटेक्ट पीपल्स प्राइवेसी, ऐसे में डीले करना कहीं ना कहीं अखर रहा है सर लोगों को। देखिए, इसमें डिले की बात बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट ने इमीडिएटली डिसीजन लिया और जब ये पता लगा कि भाई 12 रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है और इस बिल से नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमने अपनी रिपोर्ट में ही कह दिया था कि यू नीड ए कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क, फर्स्ट पार्ट में हमने कह दिया, उसको इम्प्लीमेंट करना, कमिटी की JCP की रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट उसको कंसीडर करती हैं और इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरा फिर कहना है कि बहुत ही गवर्नमेंट ने ये राइट स्टेप लिया, इस बिल में नहीं हो सकता। और दूसरी बात आप देखिए 81 अमेंडमेंट जिस बिल में होते हैं, अब 81 अमेंडमेंट अगर हमने सजेस्ट किया है 99 क्लॉजेस टोटल हैं और उसमें 81 अमेंडमेंट है, तो अगर आप देखिए अमेंडमेंट और मेन अगर बिल जो है वो बराबर के पेजेस के हो जाते हैं, तो इसको पार्लियामेंट में पास करना, डिस्कस करना, उसको कोरिलेट करना रेस्पेक्टिव सेक्शन के कि किस सेक्शन में कौन सा अमेंडमेंट है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी बड़ा हरकुलियन टास्क हो जाता है जी। तो सारों को देख करके एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क अगर गवर्नमेंट लेके आती है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और मेरा मानना है कि यही अगर देखा जाए कि कमेटी की मंशा जो है, उस रिपोर्ट की मंशा ये है। और जहां तक डिले की बात आप कर रहे हैं, 2017 में जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उसी साल जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और 2018 में गवर्नमेंट ने बिल लेकर के 2019 में बिल लेकर के आया गया दिसंबर में और उस बिल को जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में उसको किया। उसमें कोविड होते हुए भी उसमें डेलिब्रेशन हुआ और जो आपने बताया 190 आवर्स अराउंड इतना डेलिब्रेशन हुआ। उसके बाद में ये रिकमेंडेशन आई और दिसंबर 2021 में ये बिल विद इन 2 इयर्स में पार्लियामेंट में के सामने रख दिया गया पूरी रिपोर्ट। तो 5-6 महीने के अंदर गवर्नमेंट ने सारा डिस्कस करके और ये डिसीजन लिया। मैं ये नहीं सोचता हूं कि कोई इसमें गवर्नमेंट के पार्ट पे डिले हैं, क्योंकि अगर एक आप सवाल जनवरी से लगा करके कुल मिलाकर आई अंडरस्टैंड सर, यस सर आई अंडरस्टैंड सर। अब लेकिन अभी भी एक स्थिति समझ में नहीं आ रही है, वापस करने के क्या हम ये मतलब निकालें कि जो आप लोगों ने रिकमेंडेशंस दी हैं, JCP ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं, सरकार ने क्या उनको मान लिया है सर, या सरकार अब नए सिरे से नई चीजों को जोड़ घटाकर नया बिल लेकर आएंगी? देखिए, सरकार ने जब ये बिल वापस विड्रॉ किया तो उसमें साफ जो नोटिस दिया गया मेंबर्स को, पार्लियामेंट के मेंबर को, सभी के लोकसभा के मेंबर्स को, उसमें साफ लिखा है कि हम विड्रॉ कर रहे हैं इन कीपिंग इन व्यू and take into consideration the recommendation made by the joint committee of parliament, क्योंकि उसको ध्यान में रख करके ही विड्रॉ किया जा रहा है और उन रिकमेंडेशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। और मेरा मानना है कि क्योंकि जब कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क आएगा, हो सकता है कि कुछ रिकमेंडेशन उस कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क की कंपेटिबिलिटी को देखते हुए कुछ रिकमेंडेशन को कंसिडर किया जाए और कुछ को नहीं किया जाए। लेकिन जो इंटेंट, ऑब्जेक्ट एंड स्पिरिट है वो JCP का, वो ये है कि हमने जो बात कही है वो बात कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क में आ जावे, चाहे किसी रूप में आवे। हो सकता है कि कहीं एडिटिंग की जरूरत पड़े बिल में, उसमें नए बिल में, वो अलग बात है। लेकिन जो इंटेंट, स्पिरिट एंड ऑब्जेक्ट है जो JCP का, वो मुझे लगा कि वो नए बिल में ये आपने बहुत सही कहा सर, जो इंटेंट स्पिरिट है। मैं आपसे से पूछना चाहूंगा, मेरे साथ जाने माने लॉयर और साइबर मामलों के जानकार विराग गुप्ता जी भी हैं सर, हम उनके पास भी चलेंगे। लेकिन मैं एक और सवाल जो सीधा हमसे पूछा जा रहा है कि आप पूछिए चौधरी साहब से, वो यही है कि जो 3 लेयर थी इस पूरे मसले में, पहला ये था जो विपक्ष की आपत्तियां थी और जो प्राइवेसी को लेकर जो लोग आवाज उठा रहे थे, उनका यही था कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों के पर्सनल डेटा तक
पहुंच बनाने का जो बड़ा अधिकार एजेंसियों को मिल जाता, क्या आप लोगों ने इस पर कोई आपत्ति जाहिर करते हुए इसमें संशोधन का प्रस्ताव दिया था सर? चौधरी सर, मेरा सवाल आपसे था बात कर रहे हैं? सर चौधरी सर, आपसे ही मेरा सवाल था। ये निजता को लेकर पर्सनल डेटा तक जो पहुंच की बात कही जा रही थी कि अधिकार मिल जाएगा राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, क्या आप लोगों का भी कंसर्न था सर इस क्लॉज को लेके? देखिए, जो अगर इस बिल को कंप्लीट देखें, मैं अगर उस पर मेरिट पे, क्योंकि ड्यू टू द पॉसिटिव ऑफ द टाइम, अगर मैं डेलिब्रेट करूं, मैं ब्रीफली आपको ये बता दूं, इट इज बेसिकली it is a fine balance between the individual right to privacy and at the same time how the government can function with fine tuning. तो क्योंकि इसमें इस तरह का रखा गया है कि उसको बिना कंसेंट के आप पर्सनल डेटा जो हैं वो आप उसको प्रोसेस नहीं कर सकते। तो लेकिन उसके साथ ही एक्सेप्शन दिए गए हैं कि अगर मान लो डेटा प्रिंसिपल को अगर उसके बेनिफिट के लिए, उसकी सर्विस के लिए अगर डेटा प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे बेनिफिट एंड सर्विस, मान लीजिए कि फार्मर्स का 10 करोड़ फार्मर्स को उनके खातों में अगर प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत उनके खातों में पैसा ट्रांसफर करना है, तो क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका डेटा प्रोसेस करते वक्त उनसे कंसेंट ली जाए? ये संभव नहीं है। और क्या हम अगर मान लो जितने भी गवर्नमेंट स्कीम है उसकी सब्सिडी हैं जो गरीब लोगों तक पहुंच नहीं है, जो समाज के अंतिम छोर तक हैं, क्या उनका डेटा प्रोसेस करते वक्त, उनके सर्विस प्रोवाइड करते वक्त क्या उनसे कंसेंट ली जाए? इसीलिए हमने प्रावधान उसमें रखा है, सेक्शन 12 है, सेक्शन 13 है, सेक्शन 14 है। ये जनरल प्रिंसिपल के एक्सेप्शन है कि अगर आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं और डेटा अगर प्रोसेस इन अकॉर्डेंस विद लॉ हो रहा है, लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, तो नहीं तो क्या कि एक पंचायत से लगा करके, एक म्युनिसिपलिटी से लगा करके, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से लगा के, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से लगा करके कोई भी डेटा जो है प्रोसेस नहीं कर सकता। आप बोर्ड के एग्जाम देखिए, एग्जाम में सर्टिफिकेट के लिए डेटा प्रोसेस किया जाता है, लेकिन किसके बेनिफिट के लिए? डेटा प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए, उसको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। आप एयरपोर्ट जाते हैं, आपका डेटा जो है उसमें प्रोसेस होता है, क्योंकि बोर्डिंग पास वगैरह जो सारा जो अगर डेटा प्रोसेस होता है, क्या उसमें कंसेंट लिए जाए? क्या इनकम टैक्स के जो अगर मान लो कोई भी कार्रवाई उसमें प्रोसेस किया तो उसमें कंसेंट लिए जाए? ठीक है सर। और जहां तक स्टेट एजेंसी का सवाल है, सेक्शन 35 और सेक्शन 36 में, उसमें सबसे बड़ा बात यह है उसमें सेक्शन 35 में कि अगर गवर्नमेंट को लगता है इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, अगर उसमें अगर डेटा प्रोसेस करने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट को अगर हम पावर नहीं करेंगे तो अगर टेररिस्ट का डेटा प्रोसेस करना, क्या टेररिस्ट से कंसेंट लिया जाएगा? सर, मैं ब्रेक पर जाने से पहले विराग जी से जरूर उनके पास आना चाहूंगा। मैं बहुत देर से उनके पास नहीं गया। विराग जी, चौधरी सर ने जो बातें अभी कही हैं और जेसीपी की जो रिकमेंडेशंस रही हैं और बिल को वापस लेने के बाद अपना नजरिया, उसके बाद आपके मन में कोई सवाल आ रहे हैं सर इस वक्त? देखिए, सवाल दीपक जी बहुत सारे हैं। 2013 में केएन गोविंदाचारी की याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट ने कई सारे अहम फैसले दिए थे, जिसमें डेटा सुरक्षा का मामला था, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, बच्चों महिलाओं की सुरक्षा का मामला था, इन कंपनियों से टैक्स वसूली का मामला था और प्राइवेसी के मामले थे। और दुर्भाग्य से पिछले 10 सालों में इस दिशा में कोई भी कदम नहीं उठाया। अब मैं आपको एक एक लाइन में 5-6 पॉइंट में बोलता हूं कि यूरोप में इस बारे में बहुत पहले से कानून है, जीडीपीआर का कानून है। तो भारत, क्योंकि डेटा या इंटरनेट की इकोनॉमी कोई भारत की अलग से तो नहीं है, तो भारत उसी कानून को अपने अनुसार क्यों नहीं जल्दी बदल करके कर सकता? नंबर 1। नंबर 2 कि अगर संसदीय समिति ने कोई भी सिफारिशें दी हैं, कंफ्यूजन हो रहा है और इतने महीने से बिल अटका हुआ है, तो क्यों नहीं हम बिल वापस लेने के साथ नया बिल भी पेश कर सकते हैं? ये कहां लिखा है कि बिल वापस लेके 5 महीने बाद नया बिल पेश करेंगे? क्योंकि इस कानून के नहीं बनने से भारत एक औपनिवेशिक तौर पर फिर से डिजिटल गुलामी के दौर में जा रहा है। इंटरनेट कंपनियों पर टैक्स की वसूली नहीं करने से, इंटरनेट कंपनियों की बड़ी बड़ी जो टेक जाइंट्स हैं, फेसबुक, गूगल, ट्विटर, अमेजन, इन सारी कंपनियों को खुला खेल मुरादाबादी करने से भारत की अर्थव्यवस्था डामाडोल रही है।
असमानता बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलिए सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, जब हमारा सिस्टम 2 दिन में धारा 300 अनुच्छेद 370 के खत्म करने का कानून बना सकता है, कृषि कानून हम रातों रात बना सकते हैं, तो हम एक आईटी एक्ट और प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन लॉ क्यों नहीं बना सकते हैं? इसका मतलब हम अनेक दबावों के आगे मजबूर होकर के चीजों को डिले कर रहे हैं। इससे लोगों की निजता, इससे समाज की स्थिरता, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था की स्थिरता, भारत की सार्वभौमिकता सभी कुछ दांव पर लगी हुई है यानी कानून के नहीं बनने की वजह से। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये वक्त एक परफेक्ट लॉ का उसमें उलझने का नहीं है, बल्कि कम से कम एक बेसिक लॉ आप ले आइए, परफेक्ट लॉ बन जाएगा, उसमें संशोधन बाद में उतरेंगे, लेकिन इस वक्त एक लॉ का होना बहुत आवश्यक था। तो डेटा सुरक्षा का नया कवच कब आएगा? फिलहाल जो डेटा प्रोटेक्शन बिल था, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल था, उसको सरकार ने वापस ले लिया और अब नए बिल की बात की जा रही है। लेकिन नए बिल में क्या होगा, पुराने से ये कैसे भिन्न होगा, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। चौधरी सर, इससे पहले कि विराग जी ने अभी एक सवाल वो आपसे पूछेंगे, वो उसका जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत पुराना सवाल जिस पर हम बहुत बहस करते रहे और कहा यह जाता है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि टेक कंपनियों ने इसका विरोध भी किया था, वो यही था कि जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं सर, उनके लिए भारत में ऑफिस खोलना एक तो अनिवार्य हो, वो भारत का डेटाबेस भारत में ही रखें और जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको वो एक्सपोर्ट ना कर पाए, विदेश में ना भेज पाए। क्या आप लोगों ने भी अपनी सिफारिशों में इस तरह का कदम उठाने के लिए सरकार से कहा था? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात है। डेटा लोकलाइजेशन का बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली प्रोविजन किया गया है कि डेटा लोकलाइजेशन से हमारे कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। और बिल्कुल ठीक है, इसमें जब कंपनी यहाँ रजिस्टर्ड होगी या किसी कंपनी के साथ एसोसिएट होगी तो हमें जीएसटी और इनकम टैक्स भी मिलेगा, तो एक रेवेन्यू जनरेट होगा। तो एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू जनरेट दोनों जो है वो देश के लिए और सरकार के लिए और आम जन के लिए बहुत फ़ायदे का होगा। तो इसमें हमने बहुत स्पेसिफिक डेटा लोकलाइजेशन के लिए प्रावधान कर रखा है। ऑलराइट सर। और उसके पीछे कारण भी हैं, क्योंकि जब हम प्राइवेसी की बात करते हैं और डेटा जो हमारा ऐसा अनफ्रेंडली नेशन के पास में या ऐसी कंट्री के जैसे चाइना, पाकिस्तान वगैरह इस तरह जाए तो वहाँ मिसयूज भी हो सकता है। तो इसीलिए डेटा लोकलाइजेशन का प्रावधान बहुत बिल्कुल, यानी कि डेटा लोकलाइजेशन का प्रावधान इसमें है, आपकी सिफारिशों में भी है जो आया उसमें। यस सर, यस सर। विराग जी फटाफट से आप कोई सवाल पूछना चाह रहे थे, फिर चौधरी सर से उसका जवाब लेते हैं। मैं सवाल पूछने से पहले थोड़ा सा एक लाइन बताता हूं कि जिन लोगों ने हिंदी में गोदान पढ़ी है या मदर इंडिया पिक्चर देखी है, उसमें किसान, क्योंकि चौधरी साहब भी उसी पर पृष्ठभूमि से आते हैं, तो किसान पूरी जिंदगी किसानी करता है और फिर भी गरीब रहता है, क्योंकि उसकी पूरी जो मेहनत है वो जमींदार के पास जाती है। भारत में भी जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, तो हम प्रोडक्ट बन गए हैं। हर घर तिरंगा में जब डीपी में तिरंगा लगा रहे हैं, फायदा किसका होता है? फेसबुक और गूगल का हो रहा है। तो हम जब उनको इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्ट बन के रईस कर रहे हैं, तो भारत में आज तक इन कंपनियों के खिलाफ एक भी बड़ी पेनाल्टी लगी हो और इन्होंने पेमेंट किया हो, क्योंकि भारत जब सबसे बड़ा बाजार है तो यूरोप में, अमेरिका में इन कंपनियों पे अरबों डॉलर की पेनाल्टी लगती है और पेमेंट करते हैं। लेकिन भारत में किसी बड़ी कंपनी में आज तक एक भी अगर पेनाल्टी लगी हो और पेमेंट दिया हो, और मुझे चौधरी साहब बता दें। टैक्स भी नहीं है विराग जी। नहीं, टैक्स क्या देते हैं वो मैं उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहा हूं। सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि खुलेआम डाटा की चोरी और डकैती कर रहे हैं ये सारी बड़ी कंपनियां, और आज तक चाहे कंपटीशन कमीशन हो, चाहे ट्राई हो, चाहे रेगुलेटर हो, आज तक इन कंपनियों पे एक भी पेनाल्टी लगी कि नहीं लगी, मुझे बता दें। सर, इस तरह के क्या कोई प्रावधान किए गए हैं कि जिम्मेदारी सुनिश्चित हो, और अगर जिम्मेदारी सुनिश्चित नहीं हो तो फिर दंड का प्रावधान भी हो? चौधरी सर। देखिए इसमें डेटा प्रोटेक्शन बिल में जो गवर्नमेंट भी बहुत इस मामले में क्लियर है और कमेटी भी क्लियर है। कमेटी ने भी उसी बात को रिटरेट किया है जो गवर्नमेंट बिल लेकर आएगी। अगर गवर्नमेंट का अगर मंशा नहीं होती तो गवर्नमेंट ये बिल में ये पनिशमेंट के लिए प्रावधान नहीं करती कि अगर किसी तरह से डेटा ब्रीच होगा और कोई प्रोविजन का वायलेशन होगा तो अलग अलग प्रोविजन के लिए अलग अलग पनिशमेंट दे रखे हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सीवियर केस में बताता हूँ, पर्सनल डेटा के ब्रीच के मामले में। उस समय उसमें करीब 4% ऑफ द ग्लोबल टर्नओवर और 15 करोड़ विच एवर इज हायर,
तो विच एवर इज हायर, अगर ग्लोबल टर्नओवर किसी का है तो मैं बता दूं, जैसे गूगल जैसे ने अगर ब्रीच किया है या फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह ने, तो उनका ग्लोबल टर्नओवर को देख करके करीब 50,000 करोड़ की पेनल्टी तक लग सकती है। तो ये कहना गलत है कि गवर्नमेंट का इंटेंट नहीं है, मनसा नहीं है गवर्नमेंट की। चौधरी सर, लेकिन इसमें सर बार बार यही आ रहा था कि जो भारत की जो छोटी कंपनियां हैं, जो छोटे स्टार्टअप हैं, इसको रिटरेट करके भेजा गया। जो छोटी कंपनियां, जो छोटे स्टार्टअप है, जो छोटे बिजनेस हैं सर, उनके लिए कहीं ये प्रावधान कठिन ना हो जाए, ये भी एक चिंता थी। देखो ऐसा है, उनके लिए भी प्रावधान रखा गया है। तो इसीलिए विड्रॉल का मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि जो कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है वो यूजलेस होगी। विड्रॉल का मतलब यह है कि गवर्नमेंट के पास दो चॉइस थी, या तो इसी फॉर्म में जो हमने 81 रिकमेंडेशन दी, अमेंडमेंट दिए हैं, उस 81 अमेंडमेंट को पास करवा लेते हैं। लेकिन उसके बाद में जो 12 रिकमेंडेशन जो थी, जिसमें हमने ये देखा था कि कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है, तो उसको लेकिन अगर तो वो फिर पीछे रह जाती। तो उसमें अगर पास ये बिल हो जाता तो फिर हाफ हार्टेड जो रिकमेंडेशन होती वो पूरी नहीं होती। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि जो कमिश्नर की रिकमेंडेशन है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, दोनों को मिला करके अगर मान लो हम कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क बनाएंगे तो कमिटी ने जो रिकमेंडेशन दी वो फुल्ली सेटिस्फाई भी हो जाएगी और एक अच्छा जो देश को कानून मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि लेकिन कानून, बिल्कुल सर, चौधरी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, देश को एक अच्छा कानून मिले ये हर कोई चाहता है, लेकिन उससे ज्यादा जिस बात की चिंता है वो यही है कि जल्द से जल्द कानून आए। बिल्कुल सही, जैसा विराग जी ने अभी कहा कि डेटा पर डाका डाला जा रहा है, और ये डाका डालने का जब तक एक तरह से खुला मैदान मिला रहेगा, तब तक एक आम कंज्यूमर के लिए एक स्थिति ऐसी रहेगी जिसमें उसके हितों की सुरक्षा शायद सवालिया निशान में रहेगी। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये डेटा प्रोटेक्शन कानून आए, जिन भी स्वरूपों में आए। कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक विपक्ष की जो चिंताएं हैं और सरकार की जो मंशा है, सबको समाहित करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क के तहत आए, बहुत जल्दी आए, यही उम्मीद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। गुप्ता जी, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। आपकी खबर, आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।